चलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन and here this question say how is socio-cultural and economic factor responsible for poverty in India। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैसे सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर इंडिया में पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। आंसर है मैनी सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत से सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर है जो इंडिया में गरीबी का कारण बनते हैं, गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व religious ceremonies, most people in India including the poor used to spend a lot of money। यानी कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में लोगों की जो सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, जैसे कि शादी करनी हो गई या कोई भी और सामाजिक कर्मकांड जो लोगों को दिखाने के लिए करने पड़ते हैं, और कुछ रिलीजियस सेरेमनीज, पूजा वगैरह जो होती हैं, इस सब में लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ तक कि जो गरीब लोग होते हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। और कई बार तो बहुत लोग शादी करने के लिए या कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए बैंक से लोन तक ले लेते हैं। बैंक से या किसी भी सोर्स से जब लोन भी ले लेते हैं तो ऐसे में पता लगता है कि इंडिया में सोशल ऑब्लिगेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इस सोशल ऑब्लिगेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग तो गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे बोला है दिस टेक दैम बैक टू पॉवर्टी, और यही लोगों को गरीबी की ओर ले जाता है। मतलब वो इतना बढ़ चढ़कर इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि जितना उनकी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा खर्चा कर देते हैं लोन लेके, तो ऐसे में वो गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। इलिटरेसी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन आर मेन इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। तो ऊपर हमने देखा वो सोशियो कल्चरल फैक्टर थे, और अगर इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इलिटरेसी, अनपढ़ता। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, ऑप्शन नहीं होंगे, तो वैसे में वो गरीब बने रहेंगी। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल, जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी लो है इंडिया में। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी का, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेज़ी से जॉब्स के जो ऑप्शन हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार रह जाते हैं, और अनएम्प्लॉयड लोग ही क्या करते हैं, कंट्री के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं और गरीबी का कारण बनते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल एरिया में काम करने वाले लोग होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की लो ग्रोथ की वजह से जो है क्या करते हैं वो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉवर्टी के कि लोग जो है बहुत निराशा वाला जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ पॉवर्टी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।